नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तम शिक्षा लॉ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे 12th के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉ ग्रेजुएट हैं पर उन्हें पता नहीं है व्हाट करियर अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल आफ्टर लॉ डिग्री। So this video is for those students who does not know what type of career opportunities, jobs available after law degree. Let's discuss one by one. दोस्तों, भारत में दो फॉर्मेट्स में LLB होती है। एक तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होती है जो 3 इयर्स की होती है, और दूसरी होती है 5 इयर्स की LLB जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि LLB लिखा कैसे जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको LLB का लिखने का सही तरीका भी नहीं पता है। तो दोस्तों, LLB जो है वो लिखा जाता है LL.B, और उसका लैटिन में मतलब होता है लेक्स लेगम बैकलॉरस। ठीक है, और इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो बैचलर ऑफ लॉज होता है। लॉ नहीं, लॉज, बैचलर ऑफ लॉज। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कह लीजिए जॉब जो लॉ डिग्री के बाद अवेलेबल हैं। सबसे पहला है लॉयर। अ पर्सन हु इज़ ईदर परस्यूइंग LLB और हैज़ परस्यूड LLB कोर्स कॉल्ड लॉयर। दोस्तों, जब कोई पर्सन LLB परस्यू कर रहा होता है या LLB कर चुका होता है, LLB की डिग्री उसको मिल चुकी होती है, तब वो पर्सन लॉयर बन जाता है। और लॉयर क्या करता है, लॉयर अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको लीगल एडवाइस दे सकता है, बट वो किसी भी क्लाइंट को अब कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। मतलब वो किसी भी क्लाइंट के लिए कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, वो सिर्फ एक एडवाइस दे सकता है। अगर उसे लड़ना है कोर्ट में, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसे एक एडवोकेट बनना होगा। और लॉयर एडवोकेट कब बन जाता है, जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल्ड हो जाता है, या फिर कह लीजिए स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो जाता है AIBE का एग्ज़ाम देके। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है AIBE का। उसमें जब उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया जाता है तो आप स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल्ड हो जाते हैं, तब आप एक एडवोकेट बन जाते हैं। और जब आप एडवोकेट बन जाते हैं तो आप लीगल एडवाइस तो आप दे ही सकते हैं, उससे एक साथ साथ अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। ओके, उसके बाद आता है लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके लिए देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। पहला है कैंडिडेट मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट। जो कैंडिडेट है वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट स्ट्राइंग इन 5th ईयर्स ऑफ द 5-year इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी स्टूडेंट्स 5 ईयर वाला कोर्स कर रहे हैं और 5th ईयर में हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बस इंटरव्यू में उन्हें प्रूफ देना होता है कि वो ऐसा कोई LLB कोर्स परस्यू कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है कैंडिडेट्स को नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, कैसे एक्सेस किया जाता है, मनुपात्रा, SSC ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस, वेस्ट लॉ ETC। उसके बाद आता है एज एंड नेशनैलिटी। जो एज है वो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 27 ईयर्स। ओके, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न में एक तो रिटन टेस्ट होता है और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट में 2 सेक्शन आते हैं। पहला होता है जनरल इंग्लिश का और 50 मार्क्स का होता है। दूसरा सेक्शन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और वो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, आपको पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाता है और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप ये जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आता है IBPS SO एंड IBPS PO लॉ ऑफिसर। तो हम यहाँ पे IBPS SO लॉ ऑफिसर की देखेंगे क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। और PO के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। 3 स्टेजेस में होता है ये एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी, मेंस और
फाइनली इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरह से मेंस में सिर्फ एक सेक्शन होता है, एक टेस्ट होता है प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। ओके, आप इनको रीड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद जैसे ही आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है और उसको क्वालिफाई करने के बाद आप ये जॉब कर पाएंगे। एज लिमिट होती है 20 to 30 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास LLB की डिग्री होना चाहिए और आप एनरोल्ड होने चाहिए बार काउंसिल के साथ, मतलब आप एक एडवोकेट होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसको APO भी बोलते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपकी नेशनैलिटी इंडिया होनी चाहिए, आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और इसमें भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, 3 होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू होता है। इसमें जो प्रिलिमिनरी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 2 पेपर होते हैं, एक जनरल नॉलेज का जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और एक लॉ का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 150 होता है और टोटल टाइम 120 का होता है, यानी 2 आवर्स का होता है। उसके बाद आ जाता है मेंस, जो कि सब्जेक्टिव यानी कि रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें 4 पेपर होते हैं। जनरल हिंदी का होता है, क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं ये आपको पता होगा, तो उसका होता है। जनरल नॉलेज का होता है, लॉ ऑफ एविडेंस का भी होता है। तो ये टोटल 400 होता है, 400 और टाइमिंग 180 मिनट्स का होता है। उसके बाद मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप एक APO बन जाते हो। उसके बाद आता है जज एडवोकेट जनरल इन आर्मी, जिसको जैग इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं, जैग के नाम से भी जानते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहला ही सबसे टफ है, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैग में इंटरव्यू के जाने से पहले आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेंट शुड नॉट बी मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेंट मस्ट होल्ड इधर 3 और 5 ईयर LLB डिग्री, मिनिमम 55% मार्क्स। 55% मार्क्स के साथ आप LLB पास किए हों। एज लिमिट होती है 21 to 27 और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो SSB इंटरव्यू के थ्रू होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ग्राउंड टास्क होते हैं, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आप जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। ओके, अगला है लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। आपको अगर लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस, कॉर्पोरेट और बैंक्स में एज अ लीगल एडवाइज़र भी वर्क कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग, अगर आपके अंदर किसी को पढ़ाने की स्किल्स हैं, टीचिंग की स्किल्स हैं, तब आप टीचिंग कर सकते हैं। जुडिशरी इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा, हाउ टू बिकम जज इन इंडिया। यहाँ पे कोर्ट्स की हायरार्की होती है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं, सब एक आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जुडिशरी जो है बहुत ही शानदार, बहुत एलिगेंट, चार्मिंग, जो कहते हैं कि LLB करने का वो है जुडिशरी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हायर स्टडीज़। अगर आपको लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप LLM कर सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। उसके बाद एक और एग्ज़ाम है जो इसको मैं टाइप करना भूल गया, वो होता है AOR का। जो AOR होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है और ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास एज एन एडवोकेट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर आप ट्रेनिंग किए हों एक किसी सीनियर AOR के अंडर, जो ऑलरेडी AOR है और सीनियर उसको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसके अंडर आपने 1 साल ट्रेनिंग करी हो और फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इसका एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें 4 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं और ईच 100 मार्क्स का होता है, जिसमें ड्राफ्टिंग और प्रोफेशनल एथिक्स भी पूछे जाते हैं। बाकी आप गूगल पे जा सकते हो और उसका सिलेबस सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें यहाँ पे
डीएम करिए, पूछ सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और बहुत जल्द वहाँ पे हम कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपके अंदर भी कुछ स्किल्स हैं ब्लॉग राइटिंग की या फिर आर्टिकल राइटिंग की, और अच्छे आर्टिकल आप लिख सकते हैं, तो आप हमें डीएम करें। और अगर आपके आर्टिकल्स अच्छे हुए तो ज़रूर हम उन्हें अपने वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।